आओ सजा के महफिल सरकार, देर तक हम गुनगुनाए नात के अशआर। काबिले सताइश हैं कोहिनूर एकेडमी के नौजवान, जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम मुनाकिद करके एक बहुत बड़ा काम नुमाया अंजाम दिया, इसलिए कि ये वो प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम की बदौलत और यकीनन वो नौजवान काबिल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इसलिए कि वाक़यातन उनके अंदर तालीम के तई फिक्रमंदी है। तालीम के तई फिक्रमंदी होने की बिना पर उन्होंने इस प्रोग्राम को कराया और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये प्रोग्राम एक नुमाया और अच्छा प्रोग्राम होगा और इससे बच्चों के अंदर तालीमी बेदारी के तई बेदारी पैदा होगी। कोहिनूर एकेडमी वलीदपुर आज के इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से तशरीफ ला रहे हैं सरजमीने मऊ की मुमताज़ और मशहूर शख्सियत जनाब अरशद जमाल साहब, साबिक चेयरमैन मऊ नाथ भंजर। मेहमान खुसूसी की हैसियत से तशरीफ ला रहे हैं रफ़ीक़ मुहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद सादिक साहब कासमी, उस्ताद मदरसा रहमानिया वलीदपुर। मेहमान खुसूसी की हैसियत से तशरीफ ला रहे हैं आली जनाब मास्टर मोहम्मद शमीम अनवर अंसारी साहब, बेस्ट टीचर एवार्ड, प्रिंसिपल प्राथमिक विद्यालय मढ़ा जिला मऊ। इसके अलावा सरजमीने वलीदपुर की मुमताज़ शख्सियात भी तशरीफ ला रही हैं, इसलिए आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द प्रोग्राम में तशरीफ लाएं, इसलिए कि अब प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज हुआ चाहता है। अजीज़ाने गिरामी, आज की ये तकरीब ज़ेरे सदारत आली जनाब मोहम्मद यूसुफ हो रही है, इसलिए आप सभी हजरात तशरीफ़ लाएं ताकि ये प्रोग्राम बेहतर से बेहतर तरीके पर साबित हो सके। आइए अब इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं कुरान करीम की तिलावत से। दोस्तों, कुरान एक ऐसी किताब है जो हम सब के लिए मिशाल राह है, जो हम सब के लिए निज़ाम हयात है, जो हम सब के लिए दस्तूरुल अमल है। यकीनन कुरान करीम की जहाँ तिलावत होती है तो महफिल जगमगा उठती है, नूरानियत छा जाती है। यूँ महसूस होता है कि मौसम बहार अपनी तमाम तन नरंगियों के साथ सामाने फरहत लेकर आई है। कुरान मजीद वो किताब है जिसकी तिलावत से दिलों को रोशनी मिलती है, उसकी दिल आवेज़ी से कल्ब को सुकून मिलता है। कुरान वो नुस्ख़े कीमिया है जो सुन लेता है उसी का होकर रह जाता है। चुनांचे तारीख गवाह है। आप देखिए कुरान करीम के अंदर वो जाज़बियत है, वो कशिश है, वो खिंचाव है कि जब कुरान करीम के दामन में जो आता है तो उसी का होकर रह जाता है। चुनांचे कुरान करीम के दामन में जब अबू कहाफा का बेटा अबू बकर आया, कुरान करीम के दामन में अबू कहाफा का बेटा आया तो अबू बकर बना। जब कुरान करीम के दामन में अफ़्फ़ान का बेटा उस्मान आया तो ज़ुन्नूरैन बना। जब कुरान करीम के दामन में
अबू तालिब का बेटा अली आया तो हैदर कर्रार बना। जब कुरान करीम के दामन में हबशा का गुलाम आया तो मुअज्जिन रसूल बना। इसलिए कुरान की अजमत, उसकी इफ़्फ़त, उसके वक़ार को मलहूज़ रखते हुए आप तमाम सामईन हज़रात से गुजारिश है कि इंतहाई संजीदगी का माहौल पैदा करें ताकि कुरान करीम की तिलावत शुरू की जाए। मैं फिर मुअद्दिबाना दरख्वास्त करूँगा तमाम सामईन से कि खामोशी बनाएं, वक़ार को मलहूज़ रखें। अब मैं कुरान करीम की तिलावत के लिए दावत देता हूँ। और एक बात मैं बताता चलूँ, आज की कुरान करीम की तिलावत एक मुनफरिद और अलबेले अंदाज में है। चुनांचे एक शख्स कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो दूसरा शख्स उसका तर्जमा बताएंगे। मैं दावत देता हूँ कुरान करीम की तिलावत के लिए अजीज़म उसामा रईसुल आज़म को और मौलाना अबू ज़ैद साहब दामत बरकातुहुम को तशरीफ़ लाएं और कुरान करीम की तिलावत से महफिल का आगाज़ करें। हेलो, 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 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूस से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा वरब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम
يعلم. इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तालीम दी कि पढ़िए अपने उस रब के नाम के साथ जिसने हर चीज़ को पैदा किया, इंसान को पैदा किया जमे हुए खून से। फिर दोबारा फरमाया कि पढ़िए आपका रब बहुत सखी है, बहुत देने वाला है, जिसने तालीम दी कलम के साथ और इंसान को ऐसा इल्म दिया जो जानता नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. या عسى أن يكونوا خيرا منهم. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया कि ए ईमान वालों, कोई मर्द दूसरे मर्द का मजाक न उड़ाए। हो सकता है कि जिस मर्द का मजाक उड़ाया जा रहा है वो मजाक उड़ाने वालों से बेहतर हो, और न औरतें दूसरी औरतों का मजाक न उड़ाएं, क्योंकि जिस औरत का मजाक उड़ाया जा रहा है हो सकता है कि मजाक उड़ाने वालियों से बेहतर हो। और तुम एक दूसरे को ताना न दिया करो और एक दूसरे को बुरे अलकाब, बुरे नाम से न पुकारो, क्योंकि बुरे नाम से पुकारना और किसी को ताना देना और किसी का मजाक उड़ाना ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। और ईमान के बाद मोमिन पर गुनाह का लाम लगना ये बहुत बुरी बात है। जो शख्स इन बातों से बाज नहीं आएगा वो अल्लाह के नज़दीक जालिम है, कसूरवार है, गुनहगार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न
إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने बयान फरमाया कि ए ईमान वालों, बहुत सी बदगुमानियों से बचो कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ बग़ैर तहकीक के अपने दिल में बुरा ख्याल जमा लेना, ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। और तुम एक दूसरे के आयब को मत तलाश करो, किसी की टोह में मत लगो, और तुम में का बास की गीबत न करे। गीबत इतना नापसंदीदा अमीर है कि अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि क्या तुम में से इस बात को कोई पसंद करता है कि अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? नहीं। तो तुम इसको नापसंद करते हो। इसी तरीके से अगर कोई शख्स अपने भाई की गीबत करता है, गोया ऐसा है कि वो अपने भाई का गोश्त खा रहा है। साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, गीबत क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अपने भाई का तज़किरा इस तरह करना कि उस बात से उस भाई को नागवार गुजरे। फरमाया कि अगर कोई ऐब उसके अंदर हो उसको बयान किया जाए। फरमाया कि अगर कोई ऐब उसके अंदर उसको बयान किया जाए, ये तो गीबत है। अगर ऐब न हो फिर उसको बयान किया जाए, ये इल्ज़ाम लगाना है, बोहतान लगाना है। और इल्ज़ाम लगाना, बोहतान लगाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला से डरना चाहिए। और अगर हम किसी गीबत कर चुके हैं या किसी को ताना दे चुके हैं, हमको अल्लाह ताला के दरबार में तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अल्लाह ताला तो तौबा कबूल करने वाले हैं, रहम करने वाले हैं। या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم
इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी इंसानियत को ये पैगाम दिया है कि ऐ लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, यानी आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से हमने तुमको पैदा किया। और हमने तुम्हारे दरमियान जो कबीले ख़ानदान बनाए, इसलिए नहीं बनाए कि आपस में हम बड़ाई जताएं कि हम बड़े ख़ानदान से हैं, हम बड़े कबीले से हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ानदान और कबीले इसलिए बनाए कि ताकि बेशुमार इंसानों में बाहमी पहचान हो जाए, कुछ तक़सीम हो जाए। अगर कोई इज़्ज़त और शराफत वाला अल्लाह के नज़दीक है, वो शख्स है जो अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा डरने वाला है। और अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा डरने वाला कौन है, ये कोई नहीं जानता हम में से, वो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। तो जब हम नहीं जानते तो हम इंसानों की निगाह में तमाम इंसान बराबर हैं। अल्लाह ताला तो हर चीज़ जानने वाले हैं और हर चीज़ से बाखबर हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब और बेहतरीन अंदाज में कुरान करीम की तिलावत हुई है।